औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम अयाम में मुसीबत शुरू होने से पहले करगिल हेडक्वार्टर पे ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरह अच्छी तरह चलाया जाए, इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंगें भी हुई थी। इस सिलसिले में मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को डिप्टी कमिश्नर कारगिल के सरबराही में कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में एक डिटेल स्तर पर एक मीटिंग ली गई, जिसमें ये एक्सपेक्टेड कर रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जैसे ही मुहर्रमुल हराम शुरू होता है तो हर साल की तरह ट्रैफिक का जो फ्लो बढ़ जाता है। इस सिलसिले में पहले क्या होता था कि सवेरे 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक जो ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल रूटीन पीक आवर्स, और शाम को 3 बजे से लेकर 6:30 और 7 बजे तक ये बीच में जो ट्रैफिक का सिला टाउन एरिया में बहुत इसका कंजेशन सब कुछ देखना पड़ता, रेगुलेशन भी, फिर बीच में हमें इन्फोर्समेंट भी करना पड़ता। जब से मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ तो ये टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ गई ट्रैफिक फ्लो। अब 10:30 से हमें कोई 11, सवा 11 के आसपास जो ट्रैफिक फ्लो जो कम नहीं हो रहा है, तो 11 बजे से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, जो पहले 10:30 बजे देखने को मिलता था। अब इन्हीं सारे जो ट्रैफिक के जो फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन सबों ने एक फ़ैसला ले गया जिससे आम लोगों को, जनरल पब्लिक को, जो डिवोटीज़ है या यहाँ आज की तारीख में जब गर्मियों के सीज़न में बहुत से ट्रैफिक जो टूरिस्ट का भी फ्लो लद्दाख में बढ़ जाता है और करगिल में भी उसी तरह यहाँ से ही गुज़र के जाना होता है, यहाँ पे आते हैं। तो मुहर्रमुल हराम में जो 2 मेन हमारा जो मुहर्रम की जो मजलिसें होता है, हुसैनी पार्क जो IKMT के बैनर तले होता है और ISK में जो इस्लामिया स्कूल के बैनर तले होते हैं, तो उसमें शिरकत करने के लिए टाउन से हट कर भी बहुत सारे गाँव से, एतराफ़ से, नज़दीक वाले गांव से कम यहाँ से 15 किलोमीटर के जो दायरे में जितने भी गांव तो सभी आके इन मजलिसों में शिरकत करते हैं। अब वो 15 किलोमीटर से इन मजलिसों में शिरकत करने के लिए आता है तो गाड़ी ज़रूरी है, वो गाड़ी लेके आता है। किसी गाड़ी में 2 भी बैठ के होता है, किसी में 4 भी होता है, किसी में 1 भी बैठ के आता है। कुल मिला के गाड़ियाँ पहुँच जाती है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 मुहर्रम को एक बड़े स्थल पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर DM के सरबराही में एक मीटिंग लिया, तो उसमें जो हमारा जो बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड, उसमें बड़ी बसें जो सवेरे श्रीनगर के लिए जो गाड़ियाँ निकलती उनको 2 बसें और ले के ले जाते, 3 बसें करके वहाँ रखने। उसके अलावा जितने भी बसें उनके लिए हमने जो काउंसिल सेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया है उसके पीछे जो रेवेन्यू के जो लैंड है वहाँ पे इस मुहर्रमुल हराम में शिफ्ट होने के लिए DC साहब ने आदेश दिया और हमारी सजेशन भी यही थी। और टाटा मोबाइल और 407 जितने भी कॉमर्शियल लोड के उनको भी वहाँ शिफ्ट किया। उनके लिए बाज़ाब्ता वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, पानी की फैसिलिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसमें SSP साहब और DC साहब ने बड़े ही खुद दोनों ने बिल्कुल पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेकर वहाँ पे एक दिन में ही उनको मेकशिफ्ट टॉयलेट और पानी का बंदोबस्त कर दिया। इसी हिसाब से यूनियंस के प्रेसिडेंट से भी बात किया और उन्होंने भी मान लिया और एक दिन में उन्होंने स्टैंड खाली करके दिया। अब है हमारे जो डिवोटीज़ आते हैं, जो शिरकत करने के लिए आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने दोनों इदारों में ऐलान भी करवाया है, जब आप सवेरे गाड़ी लेके आते हो मजलिस के लिए पहुँचने, बस स्टैंड से लेकर हमारा जहाँ पे मजलिसें हो रहा है SK और हुसैनी पार्क में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर है या 150 मीटर के फैसले पे। वो अपनी गाड़ियों में, अगर उसमें बुजुर्ग, बड़े या छोटे बच्चे नहीं है जो चल सकता है, फिर सकते हैं, 200 मीटर कोई बड़ी बात नहीं। अपनी गाड़ियों को पहले पार्किंग में डालेंगे, जो बस स्टैंड एरिया में फर्स्ट क्लास उनको बस स्टैंड में पार्किंग एरिया है, तो जाके मजलिसों में शिरकत करें, जिसकी वजह से बाज़ार में जो ट्रैफिक का टाउन एरिया में जो दबाव पड़ तो कम हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाता है, आप लोगों ने सवेरे जो 10:30 बजे देखा, ये 8:30 से रहता है। जो आप 10:30 में देख रहे थे, 8:30 से शुरू हो जाते, 10:30 तक, आज 11 बजे तक फैल जाते। इन गाड़ियों की टेल यहाँ से लेकर राजनिवास तक बरू साइड पहुँचता है और जो हमारा नेशनल हाईवे पे अंदो क्रॉसिंग तक पहुँच जाता है और इतना धीमा हो जाता है। वजह यही है कि उसमें बुजुर्ग बैठ के होता है, उनको इस्लामिया स्कूल के पास, खोमेनी चौक के पास उनको उतार देता है, फिर गाड़ी चलता है। 1 बाय 1 गाड़ी अगर इसी तरह चलता रहे, अगर एक गाड़ी 5 सेकंड लेता है, यहाँ आज की तारीख में सवेरे के टाइम पे कम से कम 700 से कम गाड़ियाँ नहीं चलती। अगर 5-5 सेकंड लेते चलेंगे
अगर इस 700 में से अगर 200 गाड़ी भी 5 सेकंड लेते चले, आप अंदाज़ा लगे कि इस ट्रैफिक का कितना कंजेशन होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों के लिए पार्किंग दिया है इस साइड में, वो इधर आप बस स्टैंड एरिया और जो टाटा मोबाइल और कॉमर्शियल बस स्टैंड जो है खाली है वहाँ पर रख दिए। उस साइड से तो सोच से अक्चमल से आने वालों के लिए हुना की करके जो हमारा जो अकबर हर्डल प्रोजेक्ट के पास एक पार्किंग है उसको आपको डिजिग्नेटेड कर दिया। अब वहाँ गाड़ी छोड़ दीजिए, वहाँ से भी 200 या 150 मीटर ही है। तो लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को पार्किंग में डालने की कोशिश करें। इनकेस किसी को बाज़ार जाना ही है, मिसाल के तौर पर कोई दूर से आके तबरुक लेने आना है, वो तबरुक खरीदे, वो गाड़ी का शीशा डाउन रखे ताकि हमें इजी हो जाते है उसको कॉल करने का, हारन बजा देता है या हम गाड़ी को थोड़ा धक्का मुक्का साइड कर दें। क्योंकि बाज़ार में कम अज़ कम अयाम मुहर्रम के वक़्त गाड़ियों को जो तिरछा लाइन जो बाज़ार में एक स्लॉट बना है, अब उस तरह मत रखिए। हम रिक्वेस्ट करते आप गाड़ी सीधा सीधा रखिए ताकि 2 गाड़ियों का लाइन लगा कि तीसरा भी निकल जाए। अब एक गाड़ी टेढ़ा डाल देता है, फिर दूसरा गाड़ी सर 1 मिनट बस कुछ सामान उठाने ये कहकर वो गाड़ी सीधा रखते हो गया जी 3 गाड़ियों की जब चौथा गाड़ी चलने के लिए बाज़ार में वाकई में जगह नहीं, गाड़ी एट ए टाइम 3 गाड़ी ही चल सकते हैं। अगर आप 2 स्टैंड बाय रखिएगा, डबल लाइन करके सीधा रखिए, तीसरा आराम से चल सकते हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं बाज़ार में आप हो सके तो कम से कम गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही है। जिनको तबरुक खरीदना, जिनको सामान खरीदना है, ओके वो 1 मिनट 2 मिनट ले सकते हैं। उसके बावजूद गाड़ी छोड़ के जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। नो पार्किंग जोन करार दिया है मुहर्रमुल हराम में, डेंजरस पोजीशन है उसके लिए, दूसरे गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाती है, जनरल प्रॉब्लम हो जाए। इस वक्त दूसरे को प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए सभी से इस्तिदा है, दिल्ली अमीर गेराओं से इस्तिदा है कि आप लोग बाज़ार एरिया में कम से कम गाड़ियों को आप जगह छोड़ दीजिए, गाड़ी पार्किंग में ले जाइए। क्योंकि इसी रूट से हमारे टाउन से ही, क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री जोन छोटी गाड़ियों के लिए है ही नहीं, सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए। यहाँ से श्रीनगर भी जाते हैं, यहाँ से जम्मू भी जाते हैं, यहाँ से दिल्ली भी जाते हैं। आज टूरिस्ट कहाँ से नहीं आ रहे, हरियाणा की भी गाड़ी देखेंगे, राजस्थान की भी देखेंगे, गुजरात की भी देखेंगे, महाराष्ट्र की, यानी कि मैक्सिमम स्टेट की गाड़ियां आज के तारीख में यहाँ एज ए टूरिस्ट आता है। और उसको जाते समय भी आते समय टाउन एरिया से ही गुजर के जाना है, तो चाहे सर्कुलर रोड पे हो चाहे वो बाज़ार एरिया में हो, मैक्सिमम स्पेस छोड़ने की कोशिश कर दिए, जिससे दूसरों को तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी और आपको गाड़ी निकालते समय खुद को भी आपको तकलीफ नहीं होगी। यही लोगों से इस्तिदा है कि कम अज़ कम मुहर्रमुल हराम में एक डिमॉन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करें, अच्छी अज़ादारी बनकर, कि अगर आपने इस अयाम में मुहर्रमुल हराम में अगर यही डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएगा। आगे भी बिल्कुल राउंड द ईयर इसी सिलसिले को जारी रखेंगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों के हेल्प डेस्क के लिए बैठा है। जहाँ पे भी ज़रूरत हमें कॉल कर दीजिए, जहाँ पे भी आप लोगों को कोई नए सजेशन होगा जिससे ट्रैफिक में और बेहतरी है तो आप लोग हमें सजेशन दीजिए। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्टर है, जो वायलेशन करेगा, वो ऐसे ही गाड़ी को किसी जगह छोड़ के जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ियों का आपका सिस्टम ठीक होना चाहिए, गाड़ी मेंटेन होना चाहिए, गाड़ियों में सारे डॉक्यूमेंट हो चाहिए, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये मस्ट है। और परमिट भी होना चाहिए। हम फिलहाल में मुहर्रम के बाद परमिट का भी चेकिंग करें। आप परमिट के बगैर गाड़ी चला रहे, चाहे बाहर से भी आ रहे चाहे अंदर की भी, इन सब को आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे, गाड़ी को आप मेंटेन रखेंगे। एक जो बिल्कुल डिजिग्नेटेड रूल होता है मोटर व्हीकल एक्ट के रूल के मुताबिक, अगर आप उसके रूल के बारे में आगाही होने के बाद ही आपको डीएल इशू कर दिया जाता है, इन पे आप अमल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो जंक्शन है, जैसे कि इकबाल चौक का जंक्शन है, फातिमा चौक का जंक्शन है, अब्दुल गोंड का जंक्शन है, खोमेनी चौक का जंक्शन है, लाल चौक का जंक्शन है, इसी तरह हम 2-4 जो मेन जंक्शन है, और अगर उसको ट्रैफिक सिग्नल होगा तो अच्छी बात है। मगर इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल को लागू करने के लिए हमारे पास जो मेन सबसे बड़ा चौक है इकबाल चौक, इकबाल ब्रिज के पास में, उसमें बड़ी गाड़ियों को अभी टर्न करने में थोड़ा दिक्कत है। इसके लिए डीसी साहब के पास ये मसला है, एसपी साहब के मसला है, हमारा ट्रैफिक का डीवाईएसपी साहब भी इसमें है, तो एक्शन आरएनबी भी है। ये जो हमारा एमईएस का जो दीवार है उसमें अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर मिले तो उसमें बात चल रही, इंशाल्लाह मिलेगा। उसके बाद ये उससे पहले, क्योंकि ये सिग्नल से ज़्यादा हमको मैन्युअली काम करने से ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, ये भी प्लान में है, इंशाल्लाह आगे ये भी हो जाएगा। जब सिग्नल लगने के बाद इतना सिविक सेंस दिखाना होगा कि हम खुद यहाँ के जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, जो बाहर से आने वालों को ज़्यादातर सिग्नल के बारे में नॉलेज होता है, हम ही इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, इसको हमने अप्लाई करना पड़ेगा, अमलाना पड़ेगा। वहाँ फिर ट्रैफिक अमला खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए अगर हम ट्रैफिक सिग्नल वंस यहाँ इंस्टॉल हो जाता है। थैंक यू।